हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। अपन चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं बेटा। उसका नेक्स्ट भाग, आला मारा का संगीत उस समय डिस्क फिल्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। अब आला मारा का संगीत जो गाने थे मतलब वो डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किए जा सके। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। अब फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी थी। अब साउंड के कारण यानी आवाज़ की प्रॉब्लम के कारण इसको रात को करनी पड़ी। मूक युग की अधिकतम फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। अब उस टाइम क्या है, दिन की रोशनी में ही सारी शूटिंग कर ली जाती थी, मगर इसमें ना संगीत का कुछ बैठ नहीं रहा था तो ये रात को करनी पड़ी। साउंड की प्रॉब्लम थी ना इसमें, तो फिर इसको रात को करनी पड़ी। मगर आला मारा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। अब मतलब रात को शूटिंग हुई तो रोशनी कम होती है रात में, तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ा, मतलब प्रकाश तेज ही वो बड़ी लाइटें वगैरह लगाते हैं ना, तो इसकी इनको व्यवस्था करनी पड़ी। फॉक्स लाइटें वगैरह लगती है ना बड़ी बड़ी, शादियों में भी कितनी बड़ी बड़ी लगती है जब रोशनी होती है, तो इनको भी इन सब चीज़ों का इंतज़ाम करना पड़ा। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी, मतलब यहाँ से ही प्रकाश का ज़्यादा मतलब वो आविष्कार हुआ कि नहीं इतना प्रकाश चाहिए तो इतनी लाइट, मतलब इसका आविष्कार किया गया ज़्यादा से ज़्यादा बनी, जो आगे फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बनी। अब देखो जितनी रोशनी होगी उतना अच्छा, अपने को भी देखो अंधेरे में कम दिखता है, रोशनी में थोड़ा ठीक, फिर और तेज़ रोशनी होती। अपन अधिकतर नहीं खिड़की दरवाजे खोल के मतलब आँखों का काम करते हैं, जैसे सिलाई वगैरह सब, तो इसमें रोशनी का काम अच्छा रहता है। आला मारा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, मतलब आला मारा ने कई अच्छे स्टार हीरो वगैरह बनाए। अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 संवाद फिल्में बनाई। 100 फिल्म मतलब इन्होंने लगभग 100 के करीब फिल्में बनाई। आला मारा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी, मतलब अरेबियन नाइट्स जैसी पिक्चर थी ये। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। हिंदी और उर्दू इसमें मिक्स थी। इसमें गीत संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन थे। अब इसमें क्या, पहले देखो गाने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, डांस वगैरह ये नहीं होते थे, मगर इसके अंदर क्या था, डांस भी थे, गाने भी थे, हर चीज़ थी इस पिक्चर में, तो ये अनोखी पिक्चर बनी थी। फिल्म की नायिका जुबैदा थी। अब फिल्म की जो हीरोइन थी वो जुबैदा थी, नायिका मतलब हीरोइन, नायक थे विट्ठल, नायक यानी हीरो, हीरो थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। वो मतलब उस टाइम बहुत अच्छे चल रहे थे और अच्छा मतलब उनकी मेहनत वगैरह खूब अच्छे करके अच्छे हीरो थे वो, मेहनत भी खूब अच्छी करते थे वो, और एक्टिंग बहुत अच्छी थी उनकी। उनके चयन को लेकर भी एक हिस्सा काफ़ी चर्चित है। अब उस टाइम उनको जो चयन मतलब उनको चूज़ किया था ना, तो वो भी काफ़ी चर्चा में रहा। जैसे मतलब कई तरह की बातें बनती ना, आपके भी मॉनिटर बना दो एक, तो फिर कई बातें नहीं चालू हो जाती, मैम इसको मॉनिटर बना दिया, इसको क्या आता है, इसको ये, तो ऐसे बहुत सी चर्चाएं हुई। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। अब विट्ठल जो था हिंदू था तो उसको उर्दू बोलने में मुश्किलें कठिनाई आती थी बहुत। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, पहले उनको सिर्फ हीरो के रोल में चयन किया गया था। बाद में देखा कि मतलब उनको उर्दू नहीं आ रही है, तो ये परेशानी हो गई क्योंकि वो सही तरह एक्टिंग नहीं कर पा रहे थे, उर्दू की बोला ही नहीं जा रहा था उनसे। इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। अब उन्होंने क्या किया, फिर उनसे उर्दू नहीं बोली जा रही थी, पिक्चर भी ख़राब हो रही थी, इसलिए उन्होंने उसको हटा दिया और एक दूसरा हीरो जो था महबूब नाम का उसको ले लिया। तो विट्ठल नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। अब वो नाराज़ गुस्सा हो गए कि भाई मुझे क्यों हटाया। अब उन्होंने क्या किया, इतनी सी बात को लेकर उन्होंने मुकदमा कर लिया। ठीक है बेटा, इसका नेक्स्ट भाग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।